तो राजा सलमान ने अपनी बीवी के कहने पर पूरन भगत के हाथ और पाँव काटकर इस कुएं में क्यों फेंके थे और आज के दौर में औरतें यहाँ आकर क्यों नहाती हैं। जब वो अपनी मतरेई माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उस पर फिदा हो जाती है, उसको बदकारी के लिए कहती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहसन अली आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी हिस्ट्री व्लॉग पर खुशामदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं पाकिस्तान के एक तारीखी शहर सियालकोट में। सियालकोट का एक तारीखी जगह है जिसका नाम पूरन भगत का कुआं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरन भगत का कुआं और साथ में पूरन भगत का मंदिर है। पूरन भगत के मतलब मैं आपको बताता चलूँ, ये सियालकोट का जो राजा था, राजा सलमान, उसका बेटा था पूरन भगत। तो राजा सलमान ने अपनी बीवी के कहने पर पूरन भगत के हाथ और पाँव काटकर इस कुएं में क्यों फेंके थे और आज के दौर में औरतें यहाँ आकर क्यों नहाती हैं, ये सारी हिस्ट्री आपके साथ आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो ये वो कुआं है जी पूरन भगत का। यहाँ से पानी निकाल कर इन बाल्टियों में डाला जाता है। ये देख सकते हैं आप, पानी डालकर इन बाल्टियों में। तो इस साइड पर ये जो गुसल खाने बने हुए हैं, तो यहाँ आकर जिन औरतों के औलाद नहीं होती, मतलब या जिनके बच्चे मतलब सूखापन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, या जिन औरतों का हमल गिर जाता है, वो यहाँ आकर इस कुएं के पानी से नहाती हैं। ये गुसल खाने आप देख सकते हैं, ये गुसल खाने बने हुए हैं। तो यहाँ जाकर वो नहा कर और जो कपड़े पहनकर वो आती हैं, मतलब कि जिन कपड़ों में वो आती हैं यहाँ पर आकर नहाती हैं, वो कपड़े उतार कर इस साइड पर आपको अगर नज़र आ रहा है, यहाँ पर उतार कर वो फेंक जाते हैं और न्यू कपड़े जो लेकर साथ आते हैं वो पहनकर घर को चले जाते हैं और यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये वो मंदिर है इस साइड पर, ये पूरन भगत का मंदिर था। उसने अपनी इबादत के लिए यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। तो चलें जी, आपको अब ले चलता हूँ मंदिर के अंदर से जाकर इसका विज़िट करवाता हूँ। चलें जी, मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर से इसकी कंडीशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो मंदिर के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं इसकी आर्च बनी हुई है उस दौर की, तकरीबन 2000 साल पुराना ये मंदिर है जहाँ पर पूरन भगत बैठकर पूजा किया करता था। उसके अलावा इसके अंदर ये मूर्ति स्थान बना हुआ है इस तरफ, और ये सामने मूर्ति स्थान है और एक ये मूर्ति स्थान बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर कोई मतलब दिया जलाकर उस पर तेल डालकर यहाँ पूजा करते थे। तो पूरन भगत ने ये मंदिर अपने इबादत के लिए बनवाया था। उसके अलावा अगर ऊपर से आपको दिखाता चलूँ, इसके जो इस पर नक्शो नगार हैं उस टाइम के आज से 2000 साल पहले, और इसको जो रंगो रोगन हुआ बिल्कुल इतनी अरसा गुजरने के बाद भी यहाँ पर ये असली हालत के करीब तर जो इसकी डिज़ाइनिंग मौजूद है। पूरन भगत का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बताया जाता है पूरन भगत राजा सलमान जो सियालकोट का राजा था उसका बेटा था। राजा सलमान ने 2 शादियाँ की हुई थी। उसकी पहली शादी गुजरांवाला हाफजाबाद रोड पर एक गाँव है पपनाक, वहाँ हुई थी। उसकी पहली बीवी का नाम इचरा था। बताया जाता है कि काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी राजा के यहाँ औलाद ना हुई, तो बताया जाता है कि एक फ़कीर बाबा का सियालकोट आना हुआ। राजा और रानी दोनों फ़कीर के पास गए और दुआ करवाई। तो फ़कीर ने राजा को कहा कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। तो जब इचरा के बेटा हुआ तो उसका नाम पूरन रखा गया। तो नजूमियों ने राजा सलमान को कहा कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर भारी है, तो इसको 12 साल अपने करीब ना आने देना। 12 साल इसको ना माँ देखे ना बाप देखे। पूरन को 12 साल नौकरों की निगरानी में कैद करके रखा गया। तो अभी 12 साल नहीं हुए थे तो राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी का नाम लूना था। बताया जाता है कि राजा का बेटा पूरन 12 साल कैद के बाद जब बाहर आया तो वो सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ इचरा को मिलने जाऊँगा तो मेरी मतरेई माँ लूना नाराज़ हो जाएगी। तो वो पहले अपनी मतरेई माँ लूना को मिलने चला जाता है। जब वो अपनी मतरेई माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उस पर फिदा हो जाती है, उसको बदकारी के लिए कहती है। तो पूरन कहता है आप मेरी माँ हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लूना ने पूरन पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया और इसकी शिकायत राजा को कर दी, जिस पर राजा गुस्से में आ गया और अपने बेटे पूरन के हाथ और पाँव काटने का हुक्म दे दिया। इसको कहीं दूर
किसी बियाबान जंगल में फेंक आओ। तो नौकरों ने ऐसा ही किया, उसके हाथ पांव काट कर उसको इस कुएं के अंदर फेंक दिया। तो यहाँ से एक साधु बाबा का गुजरना हुआ, तो उसने इस कुएं पर पानी पीने के लिए रुका, तो देखता है कि पानी में कोई खूबसूरत लड़का है जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, जिस पर बाबा ने पूरन को फ़ौरन बाहर निकाला और साधु बाबा ने पूरन के लिए दुआ की, जिस पर उसके हाथ और पांव दोबारा ठीक हो जाते हैं। बताया जाता है कि पूरन भगत ने साधु बाबा का रूप धार लिया। उसके बाद वो काफ़ी अरसा जंगलात में रहे और बताया जाता है कि राजा सलमान ने जो दूसरी शादी की थी तो उसमें भी कोई औलाद ना हुई। तो किसी ने बताया कि कोई साधु बाबा इस जंगलात में रहता है। तो रानी और राजा दोबारा इस फ़कीर दरवेश के पास गए, तो उन्होंने जब जाकर वहाँ देखा तो साधु बाबा का रूप धारे हुए पूरन बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ औलाद नहीं होती, अब दुआ करें। तो पूरन ने फ़ौरन जवाब दिया कि आपके यहाँ पहले भी एक बेटा हुआ था जिसके आपने हाथ पांव कटवा दिए थे। तो उस पर राजा को कुछ महसूस होने लगा कि कहीं ये पूरन तो नहीं। इसके बाद पूरन की जो माँ थी इचरा, वो भी इनके साथ थी। तो पूरन की माँ ने फ़ौरन पूरन को पहचान लिया और कहा कि आप मेरे बेटे हो, आपकी आवाज़ से मुझे महसूस हो रहा है। इस पर पूरन ने उनको सब कुछ बता दिया, जिस पर राजा काफ़ी शर्मिंदा हुआ और उसने लूना के साथ बाद में काफ़ी जुल्म ज़्यादती की कि आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला था। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैंने आपको पूरन भगत का कुआं और साथ में उसका मंदिर का विज़िट करवाया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये हमने गूगल और यूट्यूब से ली थी। तो इसमें कमी पेशी हो सकती है, अगर कमी पेशी है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।